प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल 2023 को सऊदी अरब की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जेद्दा पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना है। ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और हज कोटा बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। सऊदी अरब में बसे भारतीय समुदाय के कल्याण पर भी विशेष बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब ने विशेष इंतजाम किए। उनके विमान को सऊदी एयर स्पेस में प्रवेश करते ही रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। जेद्दा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत और विशेष सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की गई। स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां और विशेष बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। तो दोस्तों, आइए आपको इन पाकिस्तानी मीडिया की बातों को सुनते हैं। सऊदी अरेबिया के 3 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्लेन को। नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए, उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए 3 फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भेजे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जहाज को अपने साथ लेकर सऊदी अरेबिया में एंटर हुए। जिस वक्त कहा जा रहा है कि मोदी साहब का प्लेन, जहाज जिस वक्त उस एयर स्पेस में एंटर अभी होने वाला था सऊदी अरेबिया की, तो उनके जो जेट्स थे, 3 फाइटर जेट्स, वो पहुंचे, पहले से वहां पर मौजूद थे और फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया, अपने दरमियान में घेरे में ले लिया। जिस तरह के आपको पता है, ऐसा कोई जेस्चर, स्पेशल जेस्चर जब दिखाया जाता है तो होता है। और फिर उनके प्लेन को लेकर वो सऊदी अरेबिया जद्दा पहुंचे। ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है। फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया, फ्रॉम मोहम्मद बिन सलमान टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक ऐसा स्पेशल जेस्चर है जिसने ये बताया है कि सऊदी अरेबिया इंडिया को कैसे देखता है। मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी को किस स्टेटस पर रखते हैं लीडरशिप के, कि वो अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए, मोदी को वेलकम करने के लिए MBS अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं। तो इस वक्त हर तरफ ये खबर चल रही है। तो हमने कहा कि दस्ती के दस्ती आप तक हाथ के हाथ ये खबर पहुंचाएं। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ है ये। अभी मोदी साहब पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया जद्दा। मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन डेकेड्स, फर्स्ट इंडियन लीडर इन डेकेड्स के जो जद्दा पहुंचेंगे। आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, हम जद्दा की बात करें। जद्दा में जो नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं, वो इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी जद्दा में, क्योंकि जो भी पहुंचता है ना, वो जद्दा में नहीं जाते आमतौर पर, तो रियाद में, ज्यादा रियाद में जो है विजिट्स होते हैं, लेकिन जद्दा में पहुंचना, क्योंकि जद्दा सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक हब है और इकोनॉमिक हब के अलावा उसकी और अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो मोदी साहब जो हैं वो एक ऐसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं जिनका वेलकम हवा से ही शुरू कर दिया उन्होंने, फजा से ही स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, इस पे तो मातम तो पड़ेगा, पिट्टन तो पड़ेगा, पिट्टन ये तो होगा, ये तो होगा भाई। क्योंकि पिट्टन इसलिए पड़ेगा कि वो तो मुस्लिम उम्मा है, वो तो कभी जो है वो समंदर से गहरी ही दोस्ती हुआ करती थी वहां पर भी। देखिए, ताल्लुकात अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो रिलेशंस है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, वो कुछ लो और कुछ दो के तहत नहीं है। वो कुछ दो और कुछ और भी दो, और कुछ और दे दो और कुछ और दो, इस पर है। तो इसमें जो है वो वापसी का कोई अमल नहीं है। ठीक है, तो आप फिर ये क्यों समझते हैं कि ये वाले जो हैं, जो लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि देखो ये जो है, ये इंडिया के साथ उनके इतने रिलेशन हो गए, वो तो मुस्लिम उम्मा का लीडर है सऊदी अरेबिया, तो मतलब ये अभी तक जो ये उम्मा शुम्मा की बातें करते हैं ना, उम्मा का चुम्मा ही कब का खत्म हो चुका भाई लोगों, बस कर दो, बहुत हो गया। अब इसको एब्जॉर्ब करें, ये जो कुछ हुआ है। तो ये देख लें, जो पैसे लेता है, जिसका हाथ इस तरह होता है, उसको नहीं वो एस्कॉर्ट करते अपने प्लेन भेजकर। हाथ जिसका इस तरह होगा उसको वो एस्कॉर्ट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ होने क्या लगा। सर, पहले तो आपको पता ही है, उनके जो सुहेल एजाज खान है ना, ये एम्बेसडर,
इंडियन एम्बेसडर सुहेल एजाज खान, उन्होंने ये बताया कि कहाँ वहां पे क्या होने लगा। पीएम मोदी एंड द क्राउन प्रिंस विल को चेयर द सेकंड मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल ड्यूरिंग द विजिट। तो असल में इंडिया सऊदी अरेबिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उसकी मीटिंग, उसके इजलास जो है वहां पर मीटिंग्स, उसको को चेयर करेंगे दोनों मिलकर ही, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी साहब दोनों मिलकर उसको चेयर करने लगे। अब मोदी साहब तो दुनिया की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस चेयर कर रहे हैं। अभी वो कौन सी हुई थी, फ्रांस में हुई है, कहाँ पे हुई है, यूरोप में, जिसमें मैक्रोन ने उनको बुलाया हुआ था। और वो जो कॉन्फ्रेंस एआई की थी, कौन सी थी वो, दोनों ने उस वो वाली कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने को चेयर की है, कोई थी ऐसी। अच्छा, अब तो ये तो कोई नई बात है नहीं, लेकिन एनीवेज अब इसके अंदर ये है कि वो कह रहे हैं कि ये है हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, ये सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। और इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि स्पेस, एनर्जी, साइंस, कल्चर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, न्यूज़, और जितनी भी और खबरें इस वक्त जितनी भी चल रही है ना, यानी जो आप समझ लें कि स्पेस तो हमने बता ही दिया, जो सियासत है यानी जो करंट अफेयर्स को जो है, जो जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ चल रही है, उस सब को समेत इस सब पर बात होगी। दुनिया में जो जंगों के हालात हैं उस पर बात होगी, जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज जा रही हैं उसके पर बात होगी, सऊदी अरेबिया और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे मिलती हैं उसके ऊपर बात होगी, जो हमास और इसराइल के बीच हो रहा है उसके ऊपर बात होगी, जो रशिया और यूक्रेन पे हो रहा है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बात होगी। जो देखिए ना, इसराइल का बहुत अच्छा दोस्त इंडिया है। और जो इस वक्त एक इसराइल, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो डायलॉग होने जा रहा है, वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही कहा है ना, ईरान के साथ खास तौर पे जो चल रहे हैं उसके ऊपर भी बात होगी। प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं वो विजिट कर रहे हैं भारत को, और उसके साथ साथ मोदी जी जो हैं वो उनको छोड़ छाड़ के जो है वो चले गए हैं सऊदी अरेबिया। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ऐसा मौका है जिसमें पाकिस्तान यकीनन पूरी तरह से जो है भारत में एक्टिविटीज को देख रहा होगा और सोच रहे होंगे कि चले इनके बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं और उसके बाद ये जा भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई माने या ना माने लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पैसे का कमाल है। जाहिर है जो रिच कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा है, जो बार बार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दर पे नहीं जा रहे, उन्हीं को लोग बार बार इनवाइट करते हैं, मिलते हैं और उनसे मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने हमसे ऑयल मांगा, अगर इन्होंने हमसे कोई और चीज की डिमांड की या ट्रेड करने के लिए कहा तो ये हमें पेमेंट करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि उधार दे दो भैया। तो वो वाली चीज तो होगी नहीं ना जाहिर है भारत के साथ, तो इसलिए यूएई जो है वो भी बढ़ बढ़ के वेलकम कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं। वो 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी 2016, 19 एंड 25 ये 3 दौरे हैं नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने किए हैं। और इसमें आप देखें कि इससे पहले जो भारत की जो लीडरशिप है वो इतना कोई खुल खिला के सऊदी अरब नहीं जाया करती थी। और अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी भी गई एक दफ़ा, मनमोहन सिंह साहब भी 2010 में कहा जाता है गए हैं। लेकिन मैंने वो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने एक चीज़ को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ़ के करीब हुए हैं। जैसे मैंने कल यूएई के हवाले से बात की, ये तीसरा दौरा है। और मोदी साहब का वहाँ पहुँचना, वहाँ जाके वो जिसे कहते हैं, और सऊदी अरब के बारे में क्या कहना, दैट सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। अब जो इंडिया की यूएई से इतनी लंबी चौड़ी मोहब्बत है, आपको क्या लगता है हाउ विल द सऊदीज रेट इट, इसको सऊदीज कैसे रेट करेंगे? एक सवाल पैदा होता है ना। वहाँ जा तो रहे हैं, वो जा इसलिए रहे हैं, जो सेंट्रल बात समझने वाली है, टू कन्विंस सऊदी अरेबिया टू पुट योर वेट बिहाइंड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 1 पॉइंट एजेंडा है, देर इज ए 1 पॉइंट एजेंडा।
नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आईएमसी के पीछे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे अगर मोहम्मद बिन सलमान अपना वजन डाल दें तो मेरे लिए वो चीज बहुत ज्यादा अहम हो जाएगी। अगर वो नहीं डालते तो सारी बात है, लंबा काम हो जाएगा। सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करना सिर्फ यूएई के बस की बात नहीं है। अब जो मोदी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो रिलेशनशिप है दैट इज लिमिटलेस पोटेंशियल है, वो लिमिटलेस क्या है? मतलब ये है कि बहुत सारा बिजनेस अभी किया जा सकता है। और उन्होंने वो जो अभी मोदी साहब वहाँ पे, अच्छा देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ किसी टीवी वगैरह को इंटरव्यू देते हैं। मोदी साहब जाने से पहले ही इंटरव्यू दे के चले गए हैं टू दी अरब न्यूज़। इंडिया सऊदी अरब की एक अखबार है अरब न्यूज़, उसको। और ये इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उसमें अभी इस चीज़ को रखा हुआ है कि हमें किस तरह इंडिया मिडल ईस्ट को, अपने इंडिया सऊदी अरब को अपने ताल्लुकात आगे लेके जाना है। द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद सऊदी अरेबिया द मोर इट इज़ अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। ऑब्वियसली हमें ये चीज़, पाकिस्तान को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के करीब हो, लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। अब सऊदीज़ को इंडिया चाहिए अपनी क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए, सऊदीज़ को इंडिया चाहिए फॉर एंटरटेनमेंट। सऊदीज़ के लिए इंडिया जो है वो मजबूरी बन गई है। इंडिया ने अपने आप को इतना रेलिवेंट कर लिया है, जब इंडियंस जाते हैं दुबई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सऊदीज़ नहीं देखते, 100% देखते हैं। अब वो गए हैं वहाँ पे, वो एनर्जी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। मोदी साहब जो है वो वहाँ पे जाके वो जिसे कहते हैं ना, वो एक एक्सपो हो रही है, वर्ल्ड एक्सपो 2030 सऊदी अरब के अंदर, और वर्ल्ड कप 2034 हो रहा है। ये दो जी मुबारकें देंगे, बड़ा कहेंगे जी आप, क्योंकि मोदी साहब खुद 2034 या 2036 के लिए ओलंपिक्स के ख्वाहिशमंद है। इट विल टेक देम सम टाइम, बट द क्वेश्चन इज कि ये बातें तो होंगी, लेकिन असल जो चीज़ मैंने बताई है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आपको याद होगा सितंबर 2023 में G20 की समिट हुई थी, जब नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान को समिट के बाद एक दिन रखा था और सऊदी अरब को एज ए गेस्ट, स्टेट गेस्ट के तौर पे उनको ट्रीट किया था। वो क्यों किया था? उसकी मल्टीपल रीज़न है। वन रीज़न तो ये है ना कि जनाब वो मोहम्मद बिन सलमान, और वो जाते ही नहीं है ऐसे कहीं पे अगर आपको स्टेट गेस्ट ना ट्रीट किया जाए। उनका वो क्योंकि किंगशिप है, उनका स्टाइल, उनका अंदाज ऐसा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि वो ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, IMEEC, इसको भी तो कामयाब बनाना है।